मैंने ये कहा था कि आप घर से लिख लाना, मैं यहाँ तक समझा के फिर फ्री हो गया था। लिख लिए सबने? अरे लिख लिए, शक्ल से तो ऐसा लग रहा है कि आधों ने नहीं लिखे। लिख लिए? पहले वाली क्लास से लिख लेना। 12वां 10वां 12वां 14वां संविधान संशोधन 1954 में किसको अलग किया गया, 56 में किसको किया गया, 60 में किसको किया गया। यहाँ तक मैं समझाया गया था। अब आएगा राज्यों के पुनर्गठन आयोग। इसमें पहला आयोग है धर आयोग। फिर आएगा जेवीपी समिति। और इसके बाद में आएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। अब एक बार इनकी सबकी कहानी सुनो रे, एक दूसरे से एक जुड़े हुए हैं सारे के सारे। जब भारत आजाद होता है, ठीक है, तब भारत में मांग उठती है कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने चाहिए रे। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। तो सरकार ने पहला आयोग बनाया, वो कौन सा था? धर आयोग, जिसके अध्यक्ष थे एस के धर। 1948 में जून में यह आयोग बनता है, ठीक है। और 1900 दिसंबर के एंड तक अपनी अनुसंज्ञा देगा, उसमें यह कहेगा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। जो राज्यों का निर्माण है वो प्रशासनिक ढांचे के अनुसार होना चाहिए। प्रशासनिक ढांचे के अनुसार होना चाहिए। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ना, वो क्वेश्चन बनते हैं दो, ठीक है, जो अब तक एग्जाम में आए हुए हैं। पहला आयोग आया हुआ है कि धर आयोग बना कब था, तो 1948 में बना था। किस लिए बनाया गया था? कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं या नहीं बनाए जाएं, इसकी जांच करनी थी। तो इसने जो रिपोर्ट पेश की उसमें इसने ये कहा कि भाषा के आधार पर, किसी भी लैंग्वेज के आधार पर किसी भी कारण आपको राज्य नहीं बनाने हैं, ये बेस नहीं होना चाहिए। जो बेस है वो कौन सा होना चाहिए आपका? ब्यूरोक्रेसी, प्रशासनिक ढांचा होना चाहिए, उसके आधार पर आपको राज्य स्थापित करने हैं। अब जो ही इसकी ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक समिति गठन की जाती है, जेवीपी समिति, जिसमें आप इसके जे के नाम से जवाहरलाल नेहरू, वी के नाम से वल्लभ भाई पटेल, और पी के नाम से पोली सीता, पोली है ना, हाँ पटाभी, पटाभी सीतारमैया, ये तीन सदस्य होते हैं। ये तीन सदस्य ये समिति में होते हैं। ये समिति में ये जांच करते हैं कि जो बात कही गई है ये सही है या गलत है। 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि हाँ, भाषा के आधार पर तो राज्य नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। अब जो ही ये समिति की ये रिपोर्ट आती है ना 1949 में, तो फिर एक काम होगा इसके आगे। एक पोटी श्री रामल्लू, ये एक व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया? जो पोटी श्री रामल्लू थे, ये आंध्र प्रदेश के थे, और ये चाहते थे कि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को क्या किया जाना चाहिए? अलग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बैठ जाते हैं भूख हड़ताल पे। और कितने दिन की भूख हड़ताल करते हैं रे? 56 दिन की। 56वें दिन ये मर जाते हैं भूख हड़ताल की वजह से, ठीक है। देखो हिस्ट्री को ऐसे याद रखना है, हिस्ट्री एक थोड़ी सी है। पहले धर आयोग बनाया है, धर आयोग में कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, आप इसकी जांच कीजिए। तो एस के धर इसके अध्यक्ष थे, एक ही सदस्य थे, ये खुद ही अकेले, ठीक है। और 1948 में दिसंबर में अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जाने चाहिए। किसके आधार पर बनाए जाने चाहिए रे? प्रशासनिक ढांचे के अनुसार। फिर आती है जेवीपी समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये तीन सदस्य थे। ये इसकी जांच करते हैं कि जो बात की गई थी वो सही है या गलत है। दोबारा ये जांच होती है, दोबारा ये मानते हैं कि भाषा के आधार पर तो राज्य नहीं बनने चाहिए। फिर पोटी श्री रामल्लू हैं, ये क्या करते हैं? भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं तेलुगु राज्य, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की मांग करके, ठीक है। सरकार इनकी बात सुनती नहीं है। 56 दिन तक ये भूख हड़ताल पे रहते हैं, 56वें दिन ये मर जाते हैं, ठीक है। तो जो ये मरते हैं ना, तो जो आंदोलन इतनी देर शांति प्रिय हो रहा था,
वो क्या हो जाता है, वो उग्र हो जाता है। ठीक है, जिससे सरकार क्या जाती है, दबाव में आती है। और 1953 में क्या होता है कि सबसे पहले एक तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश क्या बना दिया गया रे, राज्य बना दिया गया। आंध्र प्रदेश क्या बना दिया गया, राज्य बना दिया तेलुगु भाषा के आधार पर। अब देखो, ज्यो ही 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य बनता है, तो अतिरिक्त मांग और उठने लग गई, जिनको सरकार को क्या किया, सरकार अब क्या करती है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करती है, जिसका नाम था फजल अली आयोग। 1953 में गठित किया जाता है, और 1956 में इसकी क्या आती है रे, रिपोर्ट आती है। फजल अली इसके थे अध्यक्ष। कौन थे, अध्यक्ष। और दो सदस्य और थे, एक तो थे इसमें के एम पणिकर, के एम पणिकर। दूसरा थे हृदयलाल कंजरू, हृदयलाल कुंजरू। ये दो इसके सदस्य थे। ठीक है, तो इसको फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है, इसको जो आयोग था, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। अब होता क्या है, ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं 1956 में आके। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बात को स्वीकार करते हैं, दूसरे को खारिज कर देते हैं। देखो मांग क्या थी, एक भाषा एक राज्य। लोगों की मांग थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, जितनी भाषाएं उतने राज्य बना दो। ठीक है, इस बात को तो क्या कर दिया इन्होंने, खारिज। ठीक है, और भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को स्वीकार कर लिया। हाँ, कि भाषा के आधार पर राज्य आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे दो काम नहीं होने चाहिए। पहला, जो भारत की भाषाई और सांस्कृतिक जो एक रूपता है, ये भंग नहीं होनी चाहिए। आप यदि राज्य बनाओ तो ऐसा सिस्टम मत बना देना जिससे आप, जैसे मान लो महाराष्ट्र बना, तो महाराष्ट्र वाले बाकी से विरोध करने लग जाएं कि नहीं, हम तो इसी के आधार पर रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ काम मत कर देना। दूसरा, वित्तीय ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। वित्तीय व प्रशासनिक ढांचा है ना, वो अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, वो सुचारू रूप से कार्य करना चाहिए। तो वित्तीय व प्रशासनिक ढांचे ये क्या नहीं होने चाहिए, अवरुद्ध नहीं होने चाहिए। ये तीन तो थी इनके अनुसंज्ञाएं। ठीक है, कि भाषा के आधार पर राज्य बना सकते हो। दूसरा, भाषा के जो भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता है देश में, वो बनी रहनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात, वित्तीय एवं प्रशासनिक ढांचा क्या नहीं होना चाहिए रे, अवरुद्ध नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। और एक दी थी इन्होंने सलाह, सलाह ये दी थी कि जो अब तक भारत में 4 श्रेणी के राज्य हैं, वो क्या कर दो, खारिज। क्या कर दो रे, खारिज। और 2 श्रेणी के राज्य बना दो। एक बना दो राज्य जो पूरी तरीके से सरकारी कंट्रोल में नहीं रहेगा, और दूसरा बना दो यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इनकी मांग थी, इस जो फजल अली आयोग था, इसकी मांग थी कि 16 राज्य प्लस 3 यूटी। इन्होंने क्या कहा था कि कितने राज्य बनने चाहिए, 16 राज्य और 3 यूटी। लेकिन सरकार क्या करेगी, 7वां संविधान संशोधन करेगी। कब होगा रे, 1956 लागू कब होगा ये, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1956 को क्या होता है, ये लागू होता है। इस दिन क्या होता है, सरकार बनाती है 14 राज्य प्लस 6 यूटी। यहां कितने बोले गए थे, 16 राज्य 3 यूटी। ठीक है, ये फजल अली आयोग की मांग थी। ठीक है, सरकार ने नहीं स्वीकार की, और सरकार ने क्या कर दिया, 14 राज्य और 6 यूटी बना दिए। 6 यूटी में आप 3 तो आज अपने वाली पहले वाली हैं, जो आज भी हैं, जिसमें एक तो दिल्ली, एक लक्षद्वीप, और बता सकते हो कोई ना, दमन दीव यार कहाँ बनेगा, दमन दीव जब 60-52 में, तो 62 में तो बन रहा है वो, अंडमान निकोबार। ये 3 यूटी आज भी है। ठीक है, अब 3 यूटी आपको जोड़नी है, कौन कौन सी, मणिपुर, मणिपुर कुछ समय के लिए यूटी रहा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये 1971 तक यूटी रहेगा रे, और त्रिपुरा।
तो ध्यान रखना, सरकार यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि उस टाइम पे निम्न में से कौन सी यूटी थी या कौन सी यूटी नहीं थी, तो ये 6 यूटियां थी, जिसमें 3 तो आज भी हैं, दिल्ली, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। 3 जो आज नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती हैं, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा। ये आपकी 6 यूटी हैं। इसके बाद में आगे अलग अलग राज्य बटेंगे। 1960 में जैसे बॉम्बे से अलग हुआ गुजरात, 63 में बन जाएगा नागालैंड, 66 में पंजाब, पंजाब से अलग होकर कौन बनेगा, हरियाणा, चंडीगढ़ क्या बन जाएगा आपका, यूटी। ठीक है, 71 में कौन बन जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये बनने रहेंगे। ठीक है, तो इनकी डिटेल से अपन बाद में पढ़ेंगे। यहां तक आपके राज्य पुनर्गठन, जो राज्य की बात होती है वो यहां तक आती है पूरी की पूरी, जिसमें 3 आयोग आपको दिमाग में रखने हैं। पहला धर आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे, एस के धर। कब बनाया गया, 1948। 2 सरु वाले भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को क्या कर देंगे, अस्वीकार कर देंगे। श्री रामल्लू मरेंगे 56 दिन की भूख हड़ताल पे, तो तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में पहला राज्य कौन सा बना। ध्यान रखना, थोड़ी सी देखो कंट्रोवर्सी है यहाँ। फजल अली आयोग बाद में आया है, ठीक है, भाषा का आधार बाद में बना है, लेकिन उससे पहले एक राज्य बन चुका है, वो कौन सा है आपका, आंध्रा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, यदि कोई क्वेश्चन आए कि सबसे पहले यदि भाषा के आधार पर कोई राज्य बना था, वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, 1953 में बना था। 56 में रिपोर्ट आएगी, लेकिन ये कब बन जाता है, 53 में ही बन जाता है। कौन सी भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर। आगे आप राज्यों का डिवीजन करोगे ना, देखो 60 में जैसे डिवीजन होगा राज्यों का। ठीक है, जैसे बॉम्बे टूटेगा किस में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। तो जो जो मराठी पोर्शन था उसको तो महाराष्ट्र बोल दिया गया, और जो गुजराती भाषा बोल देते वो कौन से हो गए आपके, गुजरात वाला। तो सारे आगे भाषा के आधार पर ही टूट रहे हैं। ठीक है, हरियाणा टूटेगा पंजाब से, तो ये भाषा के आधार पर टूटेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आगे आधार कौन है, आज भी बेस ही है। ठीक है, तो भाषा ही है आपका। तो ये है आपके राज्य, तो इसको लिखना चालू करो। पहला राज्यों का पुनर्गठन आयोग। ठीक है, पहला आयोग है धर आयोग। कब बनाया गया, 1948 में, एस के धर की अध्यक्षता में जून 1948 में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, तथा राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद में आती है जेवीपी समिति, गठन होता है दिसंबर 1948 में। सदस्य याद रखना जेवीपी समिति के, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरे वल्लभ भाई पटेल, तीसरा पटाभी सीता रमैया। ठीक है, ये 3 थे। कार्य था धर आयोग ने जो अनुसंज्ञाएं दी थी उसकी समीक्षा करना। ध्यान रखना, और कोई बात नहीं थी कि नया कोई कार्य दिया होगा ना, जो इसने कहा था वो सही है या गलत है, इसकी जांच करना। ठीक है, अप्रैल 1949 में पेश अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को इसने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद में भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी। जिसने जिसने रेलवे आरपीएफ के फॉर्म भरे थे, एक बार फॉर्म को दोबारा खोल के देखना कि आपको फोटो और साइन रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। 15 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच में लिंक दोबारा ओपन होगा, इसके बीच में अपनी फोटो और साइन को चेक कर लेना। यदि आपका फोटो और साइन सही नहीं है, उसके अनुरूप नहीं है जो उसने उन्होंने मार्क किए थे, तो आप उसको चेंज करना। यदि आप चेंज नहीं करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आज नोटिफिकेशन आ गया है। यदि जिसने अपनी पुरानी फोटो लगाई है वो 100% रिजेक्ट हुआ होगा।
लिख दिया रे। SSC GD का रिजल्ट आ गया रे? नहीं है? तो ये मानो आने वाला ही है, क्योंकि नई भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है SSC GD का। और ईमानदारी से नौकरी लग जाया करो। नहीं, यदि लपेटे में आ गए ना, जैसे अभी आ रहे हैं, न्यूज पढ़ते होंगे डेली, SOG ने 1999 तक के बंदे उठा लिए हैं। तो अपने ईमानदारी से लग जाया करो, नहीं जितनी कमाओगे ना उससे ज़्यादा सरकार को दे दोगे ब्याज समेत। सरकार ने आजकल एक रूल कर रखा है कि यदि आप गलत तरीके से नौकरी लगते हो और आप पकड़े जाते हो तो आपने जितना पेमेंट लिया है वो ब्याज समेत सरकार आपकी प्रॉपर्टी खत्म करके लेगी। अब जैसे आपके SSC में तो ऑनलाइन पेपर होते हैं, आपके SSC में एक नया ही पैंतरा चलता है, स्क्रीन उठाने वाला, कि हम आपकी स्क्रीन उठा देंगे, वो कर देंगे, फलान कर देंगे। उस चक्कर में पढ़ मत जाना, ध्यान रखना। पीछे जो सर्वर लगा होता है ना, उसमें वो जो स्क्रीन उठती है ना उसकी ग्लिच रह जाती है। तो यदि जब दोबारा इस सर्वर को रीशूट किया जाता है ना पूरा का पूरा, तो आपकी ID समेत वो ग्लिच वापस बाहर आ जाएगी। जैसे अभी एयरफोर्स वाले में हुआ था, एयरफोर्स वाले में पुणे में ये काम हुआ था अभी, 47 छोरे लपेटे गए हैं। हैं? हाँ। हाँ नहीं, जो जो पीछे सर्वर जो एजेंसी चला रही है ना, यदि बोर्ड ने ये कह दिया कि रीशूट करो सर्वर को, ठीक है, तो रीशूट होगा ना सर्वर में, तो जहां जहां ग्लिच आई है ना, वो ग्लिच किस सेंटर पे आई थी, ठीक है, और कौन सी टाइमिंग पे आई थी, वो सारा डेटा आ जाता है। इसलिए तो देखो अभी वो एयरफोर्स पुणे में, आपने नई दिन न्यूज नहीं पढ़ते होंगे आप, पुणे में अभी एयरफोर्स की कोई एग्जाम हुई थी, ठीक है, उसमें 47 छोरे लपेटे गए थे। चिड़ावा चिड़ावा की एक डिफेंस अकेडमी चलाता है,
उस बंदे ने वो काम करवाया था, वो फरार है अभी, और उसके सहयोगी गिरफ्तार हो गए हैं सारे के सारे। हाँ लिख दिया। ये आपका फजल अली आयोग है, ध्यान रखना रे, इसकी रिपोर्ट आपको दिमाग में होनी चाहिए। अरे क्या हो गया? ये कब बने थे और इनके अध्यक्ष कौन थे, ये तो आपको याद होने चाहिए। दिसंबर 1953 में इसका गठन होता है। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। सदस्य हृदयनाथ कुंजरू एंड के एम पणिकर। इस आयोग ने 1955 में अपनी सिफारिशें पेश की थी। राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए, इसे स्वीकार कर लिया गया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है। अनुसंज्ञा ये थी कि राज्यों के पुनर्गठन के समय देश की जो संप्रभुता है और सुरक्षा, उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए, ये बिगड़ नहीं जानी चाहिए किसी भी तरीके से। दूसरा, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहनी चाहिए, ये किसी भी तरीके से नहीं बिगड़नी चाहिए। तो यहां से जो सबसे मेन पॉइंट है ना आपके, वो देखो ये ऊपर वाले दो ही हैं रे। और जो लिखित एग्जाम आती है ना उनके लिए, जैसे मान लो अगला बोल दे कि फजल अली आयोग का विस्तृत जानकारी दीजिए, तब ये सारी अनुसंधान सलाह सारी काम आती है। तो आज कितने दिन से आया है? क्यों? तो अपना क्या लेना देना उनसे? एक दिन तो तू यहाँ खड़ा था, मदर्स के पास। टूर्नामेंट से अपना कोई लेना देना नहीं है, पढ़ाई करो, यही काम आएगी। गांव में टूर्नामेंट नहीं होते क्या क्रिकेट क्रिकेट के? क्रिकेट के होते हैं ना। हाँ, टीमें आती हैं आस पास के गांवों की खेलने। हमने बहुत खेले हैं। जल्दी लिखो रे। आजकल अतुल क्या कर रहा है? अतुल घर पे? एग्जाम के पास में घर पे? सबसे सबसे गलत काम है ये। मैंने बहुत लड़के देखे हैं, जब एग्जाम आती है ना तो पढ़ाई छोड़ देते हैं लास्ट के 10-15 दिन में। कौन छुट्टियां है? फादर? मम्मी? यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बनता, आपको पूछ ले कि राज्यों के जो पुरानी व्यवस्था थी उसको नए राज्यों में रिप्लेस किया गया था, वो कौन से संविधान के तहत किया गया था? तो सातवां। ये सातवां संविधान संशोधन नहीं है, ये बहुत बड़ी रामायण कहानी है। ये राजस्थान का तो इसने पूरा इतिहास ही बदल दिया। पहले राज प्रमुख बैठा करता था, फिर राज्यपाल हुए थे, इसी से तो बैठे थे 1 नवंबर से ही। हाँ लिख दिया रे।
दूसरा, देश का आर्थिक और वित्तीय प्रशासनिक विकास अवरुद्ध नहीं होना चाहिए यदि आप जो राज्य बनाते हो। सलाह इनकी ये थी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 श्रेणियां हैं, उस राज्य व्यवस्था को समाप्त कर दीजिए और उनके स्थान पर केवल 2 श्रेणियां रखिए, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। इन्होंने ये कहा था कि 16 नए राज्य बनाइए और 3 यूटी बनाइए, ठीक है। लेकिन सरकार ने 7वें संविधान संशोधन के तहत इस आयोग की अनुसंज्ञाओं को लागू किया और यह संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था। इससे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। लिखो रे लिखो, जल्दी लिखो। किसने वो कल पीटी 8 का पेपर हुआ था संडे को दिया था? उसमें अपने साइंस का एक क्वेश्चन आया था रे। ये पीटी 8 की एग्जाम में क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक। वेवलेंथ। मीटर। हाँ मीटर। हाँ कोई अंधा कर देगा ऐसे, वहां ऑप्शन थे इसके, फेराडे, कुलाम, मीटर, एक ही था दूरी का, दूरी का ही एक ही था, तो दूरी का आंसर हो जाएगा मीटर। एंगस्ट्रोम में मापते हैं, ऐसा ही मात्रक नहीं है एंगस्ट्रोम, ध्यान रखना। लिख दिया। जो सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ और एक आपको मैं जो स्ट्रेटेजी के लिख के दे रहा हूँ ना, इतना मेरी गारंटी है कि यदि इन टॉपिकों से उठ के क्वेश्चन आया ना, तो वो चाहे कितना ही बड़ा धुरंधर हो पेपर बनाने वाला, बाहर नहीं जाएगा। साइंस के 4 क्वेश्चन थे पीटेट में, चारों के चारों जो मैं नोट्स बनाता हूँ उन्हीं से थे। एक मेरे याद है, कल आपको 3 और देख के बताऊंगा कौन से थे। लेकिन क्या पीटेट राजस्थान की लगती है तो उसमें राजस्थान जीके ज्यादा आता है, साइंस वाइंस ये कम आती है थोड़ी सी। लिख दिया रे। उसमें आप है ना मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन किया करो रे, पेपर डाउनलोड करके। आप देखो रे, आप अपने आप तक कितने राज्य बन गए, किस किस तरीके से बने हैं, वो अपने को देखने हैं। पहले तो वो 6 यूटी जो उस टाइम पे बनाई गई थी, तो मणिपुर, दिल्ली, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो जिसमें आपको ये 3 परेशान करेंगे, मणिपुर, त्रिपुरा, और सर्वाधिक परेशान करेगा ये
हिमाचल प्रदेश, ये हजम नहीं होगा कि यार ये इसको कैसे यूटी बनाया होगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका था, ठीक है, इतना डेवलप नहीं था जितना आज है, इसलिए उसको यूटी का दर्जा देना पड़ा। तो अंडमान निकोबार, इसके बाद के जो राज्य हैं, जैसे 1960 में बॉम्बे से पृथक होकर गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात कौन सा राज्य बनेगा रे, 15वां राज्य बनेगा। ठीक है, और बॉम्बे को मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र बना दिया गया। ध्यान रखना, यहाँ गुजरात अलग हुआ है, ना कि महाराष्ट्र अलग हुआ है। ये चीज को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखना। महाराष्ट्र पहले से 14 राज्य है ना, उनकी लिस्ट में है, वो किसके नाम से है, बॉम्बे के नाम से है, बस इतना फर्क है। दूसरा, 1963 में नागालैंड को राज्य की स्थापना 16वें राज्य के रूप में की गई, जिसे किससे अलग किया गया था रे, असम से अलग। ये असम बहुत बड़ा है, इससे बहुत राज्य अलग होंगे छोटे छोटे टूट टूट के। ठीक है, और 66 में पंजाब से पृथक कर हरियाणा 17वां राज्य बनाया गया, और चंडीगढ़ को संघ शासित प्रदेश बनाया गया। किस किस, ध्यान रखना रे, ये तो चंडीगढ़ है ना, ये चंडीगढ़, अकेला चंडीगढ़, ये शाह आयोग की सिफारिश के ऊपर बनाया गया है। यदि याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चंडीगढ़ यूटी यहीं बन जाएगा 1966 में ही। ये आपके एसएससी का सबसे फेवरेट पोर्शन वाला जो क्वेश्चन है ना, अभी जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे फेवरेट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ये कौन सा राज्य किस से अलग होकर कौन से ईयर में बना है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है कायदे से, एक तरीके से देखा जाए तो आपको ये याद होता हूँ कहाँ से रखने हैं, अरे जहां से वो गोवा पुडुचेरी वो अलग हुए हैं ना, वहां से लेके याद रखने हैं इनको। अब यदि देखो मैंने बीच में 61 नहीं लाया हूँ, 61 वाले वो यूटी वाले संविधान संशोधन है, वो आप वहां से मैनेज कर लेना। चंद्रनगर नगर को किस में मिलाया गया था, वेस्ट बंगाल में, कौन से संविधान संशोधन, लास्ट वाला 14। पहले से देखो पुडुचेरी, पुडुचेरी क्या बन जाएगी, 10वें से तो यूटी बनेगी, इसके बाद में 62 से बनेंगे दमन दीव और गोवा। ठीक है, इसके बाद में रह कौन कौन से गए, चंद्रनगर, करेकाल, माहे, यमन, ठीक है, और एक और रह गया, और दादर नगर या हवेली बनेगी उससे तो, 10वीं से तो, और पुडुचेरी रह गई। इनको सबको चारों को मिला के एक बनाएंगे, और चंद्रनगर को किसमें मिला देंगे, बंगाल में। आप यदि सीजीएल मेंस के पार्ट तक पहुंचोगे ना, तो आपको मेरे जीके जीएस में दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, मैं इतना लेवल लेके चल रहा हूँ। आपके मेंस का थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, ध्यान रखना, सीजीएल जीके में, सीजीएल में जीके जीएस का। इनको है ना देखो रे, रटने की कोशिश मत करना, इनको दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। देखो कैसे, पहले 60 को लेके चलना, बोले अच्छा बॉम्बे पहले अलग हुआ, पहले ईयर लिखो, पहले ईयर याद करो, ईयर को क्रम याद करो। यदि ईयर का क्रम याद हो गया ना, राज्य ऑटोमेटिक याद होना शुरू हो जाएंगे। 60, 63, 66, 71, 72, ऐसे ही इनको जो क्रम है ना, वो क्रम याद करो, पहले क्रम सेटल करना आपको पहले ईयर का। ठीक है, फिर राज्य सेटल करते लाने हैं। यहाँ ये ध्यान रखना, ये आगे आ जाएगा वैसे नोट में, ये 13वें संविधान संशोधन से बनाया गया था, क्योंकि इसमें एक ऐसा बेल्ट जोड़ेंगे जो ना तो असम का हिस्सा है, असम में तो सिर्फ असम का जो हिस्सा है वो नागा पहाड़ियां हैं, जो इसमें नागालैंड में जोड़ी गई थी। एक तवेसांग एरिया है जो ग्रहण किया गया था, इसलिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी थी इसमें। लिख दिया रे, हाँ मैं लिख दिया, जल्दी कर।
ये देखो रे 71 हिमाचल प्रदेश को राज्य बना देंगे यहाँ पर, यहाँ तक वो यूटी रहा है, यहाँ के सो क्या बना दिया है, राज्य बना दिया है। 72 में देखो मणिपुर, अब तक पीछे कितने आ गए थे, 17 आ गए कि 18 आ गए, ये 18वां ये रहा, ठीक है। इसके बाद में ये 19वां, 20वां क्रम यही है, 21, ठीक है। मणिपुर त्रिपुरा मेघालय को राज्य बनाया गया। मणिपुर और त्रिपुरा पहले क्या थे रे, यूटी थे, क्या थे, यूटी, ठीक है। और मेघालय को किससे अलग किया गया था, असम से। मेघालय एक ऐसा राज्य था रे, ध्यान रखना रे, थोड़ा सा देखो एक बार, मेघालय की थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आपको समझा दूं। मेघालय उपराज्य का दर्जा देके, और जो असम की विधानसभा थी ना, उसमें कुछ भाग मेघालय के लिए रिजर्व था। इनकी विधायिका 2 बार बैठा करती थी, एक बार किसके लिए, असम के लिए, और दूसरी बार मेघालय के लिए। तो थोड़ी सी इनकी कंट्रोवर्सी हमेशा ही बनी रही है। और 22वें संविधान संशोधन के तहत मेघालय को उपराज्य का दर्जा दिया गया था, स्वायत्त शासी राज्य, यानी ऐसा राज्य जिसकी विधानसभा तो नहीं है, फिर भी विधायिका लेके चल रहा है, फिर भी क्या लेके चल रहा है अरे, विधायिका लेके चल रहा है। और अरुणाचल प्रदेश मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ध्यान रखना। यहाँ देखो अब नए 2 यूटी आए हैं, कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, ये 2 यूटी स्टेब्लिश हुए यहाँ पे। और इन्हें पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी एनईपीए के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपके क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है ये कि एनपीए की फुल फॉर्म बताओ, तो पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी, इंग्लिश इसकी कहाँ है, ये रही, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी। ये आज भी अपने आप को नेपा बोलते हैं उस साइड वाले, कि हम तो नेपा के सदस्य हैं, ठीक है। और दूसरा, सिक्किम को भारत में विलय कर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये 75 के सारे काम है, 35वें और 36वें से। पहले 10वीं अनुसूची जोड़ेंगे और आर्टिकल नंबर 2A जोड़ेंगे, और फिर 36वें क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे वापिस। आपको ये संविधान संशोधन याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि ये मेघालय ना किसका उपराज्य था, असम का। एक सीधे से याद रखो रे, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है ना, सारा का सारा ये लगभग असम से ही निकल के आया है। असम बहुत बड़ी टेरिटरी है वहां पे उस टाइम की। शायद ये 22वां यही है आपका सिक्किम। अब देखो 60 आया, 63 आया, या 61 62 आप साथ में लेके चल सकते हो। 60 61 62 63, ये 4 साल तो साथ चलेंगे, ठीक है। इसके बाद में 66, 66 के बाद में सीधा 71, 71 के बाद 72, 72 के बाद 75, 75 के बाद में आएगा सीधा 87। बीच में कोई गैप नहीं है। आप इसको ऐसे याद कर लेना कि 75 से लेकर 87 के बीच का तो टाइम पीरियड है ना, उसमें सरकारें स्टेब्लिश नहीं रही, राज्य कहां से बनाएंगे ये लोग। हाँ दूसरा, आपको मैंने स्टैटिक जीके का जो सेकंड पार्ट डाला था, ठीक है, उसमें मैंने केंद्र शासित राज्य वो क्या नाम है, केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखा था। तो कल भगवान की दया से तो ज्यादा तो नहीं बदले हैं, लेकिन कुछ बदल गए हैं, ठीक है। बाकी तो मैन डिपार्टमेंट तो उन्हीं के हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट चेंज हो गए हैं, तो वो आप वहां से मैच कर लेना एक बार। दूसरा, सीपीओ का जो पेपर दे रहे हैं, वो लोकसभा का जो निर्वाचन हुआ है ना, उसमें कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, वो जरूर याद रखना रे। तो जो रेशियो है वो 244, 40, 99, 37, 29, बीच में कोई थोड़ी है रे, 16, 12। शायद मेन बड़ी पार्टी यही है, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस, टीडीपी, ये आंध्रा आंध्रा वाली, और ये जेडीयू।
शायद मेरे हिसाब से बड़ी पार्टी यही है, उनके बीच में कोई पार्टी हो देखनी पड़ेगी। तो एक बात थोड़ा डेटा याद रखना, कौन सी पार्टी कहाँ से बिलोंग करती है। और जैसे साथ में राज्य देखो रे, साथ में एक राज्य के 2-3 राज्यों के चुनाव भी हैं, जैसे सिक्किम, उड़ीसा, आंध्रा, शायद इन 3 के ही हुए मेरे हिसाब से। तो और किसी के चुनाव थोड़ी थे साथ में। जहां यहाँ बीजेपी गठबंधन, और यहाँ सिक्किम में जो तो पार्टी थी उसका शायद 32 सीटों में से 31 सीटें तो एक पार्टी अकेली जीत के आई है। एक ही सीट किसी दूसरी पार्टी को मिली थी। बाकी यहाँ बीजेपी सारे वो कांग्रेस सब जीरो हैं इसमें। सिक्किम में एक पार्टी है, उसका नाम मेरे को देखो नॉलेज में नहीं है अभी, लेकिन वो पार्टी को मेरे को इतना पता था कि 31 सीटें मिली हैं। तो ध्यान रखना, अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ, या लोकसभा को बोलते हैं आम चुनाव, आम चुनाव के साथ कौन कौन निम्न में से कौन से राज्य के चुनाव नहीं थे, या कौन से राज्य के चुनाव थे। तो थे किसमें, सिक्किम के साथ में थे, उड़ीसा के साथ में थे, और आंध्रा के साथ में थे। इनके मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, इसका तो शायद कल शपथ ले ली थी मुख्यमंत्री ने। यहाँ आंध्रा में तो चंद्रबाबू नायडू बनेंगे, यहाँ कौन बनता है वो देखना पड़ेगा आपको, उड़ीसा में कौन बन रहा है अभी। हाँ, कल वाले में देखो क्वेश्चन, कल वाले जी के बाद में क्वेश्चन आपके स्टैटिक से बहुत हो गए हैं। निम्न में से ऐसा मंत्री कौन है जो मुख्यमंत्री रहा है, निम्न में से ऐसा वो कौन है जो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो 6 हैं ऐसे, कल जिनमें मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें 6 मंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं। ये बात दिमाग में फिट कर लेना। जैसे राजनाथ, खट्टर, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान 3, जितिन राम मांझी 4, और कौन है, एक वो शायद वो भी तो रहे हैं कर्नाटक वाले कुमार स्वामी, मंत्री मुख्यमंत्री रहे हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं शायद वो कर्नाटक वाले मुख्यमंत्री रहे हैं मेरे हिसाब से जहां तक। ठीक है, एक और है, ये 6 मुख्यमंत्री हैं। तो इन 6 मुख्यमंत्रियों में आपको ये 6 हैं टोटल। मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा आज जाके। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की लिस्ट में है शायद। डिपार्टमेंट शायद इसने इस बार तो रखे ही नहीं, इस बार तो परमाणु मंत्रालय तो उसको उनको दे रखा है। मेरे हिसाब से तो बहुत कम मंत्रालय है इनके पास। वो 3-4 वो कॉन्ट्रैक्ट, एक तो अंतरिक्ष वाला रखा होगा पक्का ही। एक तो अंतरिक्ष तो रहता ही इन्हीं के पास है, लेकिन पिछली बार परमाणु मंत्रालय भी इन्हीं के पास था, इस बार परमाणु मंत्रालय शिफ्ट कर दिया गया है। जैसे कृषि मंत्री अब कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। मैं आपको जब तक सीपीओ की एग्जाम आएगी तब तक अपन याद करा दूंगा मैं आपको। कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, गृह मंत्री वही अमित शाह, रक्षा मंत्री वही आपके राजनाथ सिंह। स्वास्थ्य मंत्री चेंज हुए हैं अपने, फिलहाल जेपी नड्डा है अब। ठीक है, पहले मनसुख मांडविया थे। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, इसके बाद में फूड कॉर्पोरेशन मंत्री चिराग पासवान। ठीक, इसके बाद में आपका राजस्थान वालों में जो अर्जुन राम मेघवाल है, ये कानून मंत्री हैं। ठीक है, साथ में संसदीय कार्य प्रणाली के भी यही हैं। ठीक है, और इसके बाद में भूपेंद्र चौधरी कृषक कल्याण कोष के राज्य मंत्री हैं। हाँ, भाग्य चौधरी ये कर स्वतंत्र प्रभार है इनके, राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार नहीं है, राज्य मंत्री है। इसके अलावा किसको बनाया था, भूपेंद्र यादव को। भूपेंद्र यादव ही है ना, वो है स्वतंत्र प्रभार मंत्री। और इसका जो गजेंद्र सिंह शेखावत जो पहले थे जल पर्यटन मंत्री, जल वाले मंत्री थे, इसके बाद जल शक्ति मंत्री थे। इस बार उनके बाद दे दिया गया है पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय जो होता है वो दे दिया गया है। जैसे और कपड़ा मंत्रालय किसको दिया गया इस बार। और रेलवे वो अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, इसके अलावा एमएसएमई जो सूक्ष्म उद्योग वाला सिस्टम है ये जितिन राम मांझी के पास है। अब लल्लन सिंह रहे हैं अभी पंचायत राज मंत्री। ठीक है, तो ये जहां तक का डेटा है ये टोटली 72 मंत्री हैं। तो दिन में अपन 5-7 डेली बोलेंगे तो याद होने लग जाएंगे। मैन यही है, आपको मैन याद रखने हैं, बस ये ध्यान रखना। हाँ, इसके आगे चलो। सत्यासी में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा। आप देखो रे, यदि याद हो तो अपन इनको पहले क्या बना के आ गए हैं, 72 में यूटी बनाया था दोनों को, अरुणाचल प्रदेश को, मिजोरम को और गोवा को राज्य बनाया गया। ठीक है, और गोवा और दमन दीव को पृथक कर दिया गया। पहले गोवा और दमन दीव एक साथ थे, और दमन दीव को यहाँ पृथक करके क्या बना देंगे रे, यूटी बना देंगे। यहाँ दमन दीव यूटी बन जाएगा, यहाँ से पृथक हो गए।
और छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड क्रम से किस किस से टूटे, ये ध्यान रखना रे। छत्तीसगढ़ टूटा है एमपी से, उत्तरांचल टूटा है किससे, उत्तर प्रदेश से, और झारखंड बिहार से, पृथक करके बनाए गए। और 2014 में आंध्र प्रदेश को किससे अलग किया गया, तेलंगाना अलग कर दिया गया। और जेएंडके को दो केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ के, एक जेएंडके और एक लद्दाख। करम 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 पहले कितने, 22, 23, गोवा 24 है पहले, हाँ 24, 25, और नीचे वालों का, नीचे वालों का क्रम एक साथ है, 26 कहाँ गए, ये रहे 26, 27, 28, और ये 29वां। और वापिस टूट के यहाँ ये 29, ये जेएंडके रहा नहीं है, तो वापिस यहाँ कितने हो जाएंगे रे, 28। वो क्रम आपका आ गया है, जो आप आज 28 राज्य और 6 यूटी हैं अपने पास, 8 यूटी है, 6 नहीं 8 यूटी है आज के दिन। 8 के नाम बता सकते हो, दिल्ली, चंडीगढ़, जेएंडके, लद्दाख, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लद्दाख लिख तो दिया, 3 3 6। इसके बाद दमन दीव, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप। यह आज के दिन आपके 8 यूटी है रे। विधानसभा अभी कंफर्म करना पड़ेगा मेरे को, इन 3 का तो पक्का पता है, सिक्किम, उड़ीसा, आंध्रा। जहां तक अरुणाचल प्रदेश में हो सकते हैं, जहां तक, हाँ अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं लोकसभा की, वो तो बीजेपी को आई थी, देखने पड़ेंगे, चुनाव हुए तक नहीं हुए थे अभी। शायद 5 राज्यों के चुनाव होते हैं लोकसभा के साथ, एक बार चेक करो, मेरे हिसाब से 5 राज्यों के चुनाव होते हैं लोकसभा के साथ। जैसे अभी अब लोकसभा के जो चुनाव आएंगे, वो सबसे पहले आएंगे हरियाणा, हरियाणा के आने हैं अभी, एक तो दिल्ली के आने, 27 में यूपी के आने हैं और पंजाब के आने हैं, और शायद इन्हीं के साथ जेएंडके के भी करवा दें इस बार, इनको उचित लगे तो, बाकी इनको ना लगे इनकी मर्जी है। लिख दिया, टेबल बनाओ। ये वो टेबल है रे जिनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। जैसे 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम हुआ करता था संयुक्त संयुक्त प्रांत, अब कर दिया गया उत्तर प्रदेश। 1966 तक तमिलनाडु मद्रास के नाम से जाना जाता था। 73 में कर्नाटक, मैसूर का नाम कर्नाटक कर दिया गया। 1973 में लक्कादीव, मिनिकोय और अमिनी दीव, इन तीनों को मिला के, ये दीवी है रे, दीवी है, ध्यान रखना, गलत नहीं लिखा हुआ है मेरा, ये दीवी ही है ये, ठीक है। इसको लक्षद्वीप कर दिया गया।
और 1992 तक जो अपने देश की राजधानी थी इसका नाम हुआ करता था यूटी ऑफ दिल्ली। इसको चेंज कर दिया, क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। और 2006 तक पांडिचेरी, पांडिचेरी को चेंज कर दिया पुडुचेरी। और 2011 में उड़ीसा का ओडिया। एक बार पहले सन लिख दो सारे, 50, 66, 73, 73, 92, 2006, 2006, 2011। फिर लिखना चालू करो, संयुक्त प्रांत मद्रास मैसूर, फिर ये ये लक्काद्वीप, मिनिकोय, अमीनी द्वीप, यूटी ऑफ दिल्ली, उत्तरांचल, पांडिचेरी, उड़ीसा। और फिर इस साइड से लगो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड ओडिया। हाँ है, 66 ही है। तो इनका जो हाईकोर्ट है वो तो आज भी मद्रास हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है, हाईकोर्ट के नाम चेंज नहीं हुए थे। शायद कर्नाटक का नाम आज भी मैसूर हाईकोर्ट ही है। उत्तरांचल बेल्ट का नाम आपने वो कौन सी मूवी सीरीज आई थी, मिर्जापुर, उसमें सुना होगा। ये थोड़ा सा अलग ही बेल्ट है। जैसे आज का जो उत्तर प्रदेश है ये थोड़ा प्लेन है, और जो उत्तरांचल यानी उत्तराखंड है ये थोड़ा पहाड़ी इलाका है। इसको अलग होना ही था, ये बहुत बड़ा बेल्ट है, जाके वहां चीन के बॉर्डर के टच होता है। वैसे शांति प्रिय जगह है। जब तक ये यूपी के टच में था, यूपी के साथ था, तो सबसे बेकार बेल्ट हुआ करता था। अब सबसे शांत बेल्ट है आज के दिन ये। है उत्तरांचल। हो गया। लास्ट 3 स्लाइड बची हैं, कल शुरू करेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप। 2 क्लास की सिटीजनशिप है, उसके बाद शुरू करेंगे मूल अधिकार। सबसे ज्यादा मूल अधिकारों में आपकी लाइन खाऊंगा मैं पीडीएफ से, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल से लिखा हुआ है। जल्दी लिख। ये 3 लाइनें और लिख दो लास्ट। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जे में विधायिका होने के कारण इसे आंशिक राज्य का दर्जा प्राप्त है। एक तो ये बात याद रखना रे, ठीक है। दूसरा, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं आपके। और 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादरा नगर हवेली को विलय कर दिया गया, जिससे एक यूटी बना दी गई। और राजधानी किसको बनाया गया था रे, दमन को राजधानी बना दिया गया था, ठीक है। और नागालैंड ये 13वें संविधान संशोधन के तहत राज्य बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। तो आपका तो सबसे बेहतरीन देखियो करंट का क्वेश्चन बनता है तो वो ये वाला है कि 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादरा नगर हवेली को विलय किया गया था, तो उनकी राजधानी क्या थी, तो ध्यान रखना उनकी राजधानी क्या थी रे आपकी, दमन थी। कब किया गया था, 26 जनवरी 2020। किस किस को किया गया था, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, ठीक है। और ये थोड़ा सा याद रखना, आपको बोल दे कि इन्हें आंशिक राज्य क्यों कहते हैं, तो आंशिक राज्य का कारण कि दिल्ली और पुडुचेरी एंड जे इनमें खुद की विधानसभाएं हैं, इन्हीं यूटी में विधानसभाएं, इसके अलावा किसी भी यूटी में विधानसभा नहीं है। इसके कारण यहाँ आंशिक राज्य का इनको दर्जा प्राप्त है।